तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर एक नए सीरीज को स्टार्ट किया है चीज़ों को। और अभी तक हम लोगों ने अभी तक कह सकते हैं कि दो वीडियो को मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले काउंटिंग एंड नंबर को मैंने बता दिया है। ये पूरा सिलेबस है जिसमें हम लोग पहले जो हमारा चैप्टर मैंने रखा है इस मॉड्यूल के अंदर, नंबर एंड ऑपरेशंस में, जिसमें टोटल 14 टॉपिक आपको दिख रहे हैं। 14 टॉपिक 14 डेज के अंदर आपको अपलोड किया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने डे 1 के अंदर काउंटिंग एंड नंबर को देखा, दूसरे डे के अंदर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, बने रहिएगा, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्लियर होंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो जो भी वीडियोस हैं वो एक सीक्वेंस में है, आप सीक्वेंस में चीजों को देखेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर से, यानी नंबर के बीच का कंपैरिजन, यानी नंबर में बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या कौन सा नंबर इक्वल है। आसान भाषा में यही समझिए। ठीक है, चलिए हेडिंग आपको बनाना है थर्ड नंबर आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जिसमें सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि कंपैरिजन मींस फाइंडिंग आउट विच नंबर इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। यानी कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि हम फाइंड आउट करें कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर क्या है, कौन सा नंबर आपका बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और कौन सा नंबर इक्वल है। यही तीन चीजों को चेकआउट करने के लिए हम कंपैरिजन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है कि स्टूडेंट जो है वो कंपैरिजन करने में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सिंबल उनको समझ में नहीं आता। देखिए, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल आपके सामने दिया हुआ है, ये जो आपका सिंबल है, ये सिंबल जो दिया हुआ है, ये किसका सिंबल है? ये ग्रेटर देन का सिंबल है। यानी इधर आपका देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, मुंह, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये खुला हुआ है। तो यहाँ पे इस तरफ मुंह आपका खुला हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, तो जिस तरफ खुला होता है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है से बड़ा, ग्रेटर देन यानी से बड़ा। और इसका जो मतलब होता है, ये क्या होता है, इधर यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, और इसका मतलब इक्वल टू का मतलब तो आपको पता ही है कि इक्वलिटी चेक करने के लिए, यानी के बराबर। ठीक है, यानी ये किसके लिए है? ग्रेटर देन यानी से बड़ा। ये किसके लिए है? आपका ये सिंबल आपका लेस देन के लिए है, यानी से छोटा। और इक्वल टू वाला सिंबल इक्वलिटी चेक करने के लिए, यानी कौन सा नंबर इक्वल है या नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली चीजें आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि रूल्स टू कंपेयर नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। पहला हमारा रूल कह रहा है कि कंपेयर नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी नंबर को कंपेयर करना डिजिट्स के साथ। ठीक है, यानी कह रहा है कि द नंबर विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर, यानी नंबर जिसके पास ज्यादा डिजिट हो वो क्या होंगे? बड़ा होंगे। जैसे कहने का मतलब क्या? एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 789 आपका लिखा हुआ है, यानी 789 लिखा हुआ है, तो ये बड़ा है। 56 आपका छोटा है, तो जो बड़ा है उसके लिए हम क्या करेंगे? इस सिंबल का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 789 जो है वो आपका क्या है? 789 क्या है? बड़ा है, और 56 क्या है? छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने इस सिंबल का यूज हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जितने अधिक डिजिट होंगे, यानी यहाँ पे कितने डिजिट है? यहाँ पे आपको 3 डिजिट दिख रहे हैं, दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 डिजिट दिखने को मिल रहा है, तो 3 डिजिट क्या है? कभी भी बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वही चीज लिखी गई है जो कि मैंने अभी आपको बताई। ठीक है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आई? लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा रूल कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ डिजिट इज सेम, यानी अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट क्या है? अगर सेम है, तब क्या करेंगे हम लोग? तब कंपेयर करेंगे। यानी अगर आपका तीन तीन डिजिट का लेफ्ट और राइट साइड में आपका नंबर मिल गया, तो हम कंपेयर करेंगे डिजिट्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम कंपेयर करेंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट जो प्लेस वैल्यू है उससे चीजों को स्टार्ट करेंगे। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे आ गया ना प्लेस वैल्यू, इसीलिए मैं चीजों को सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के रिगार्डिंग चीजों को देखा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में है कंपेयर करना हमें 546 को 523 से हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 3 डिजिट आपको देखने को मिल रहा होगा।
546 और 523, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 100 प्लेस बोथ 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, वंस है, ये टेंस है, और ये क्या होता है, 100 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 5 और 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी 100 वाला जो पोजीशन है आपका, दोनों क्या है, आपका 5 है। तो यहाँ पे टेंस प्लेस देखिए, 100 वाला तो सेम है, 100 वालों को हमने देख लिया। अब दूसरा देखिए, ये तो इक्वल है, इक्वल में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए 4 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे टेंस प्लेस आपका 4 है और टेंस प्लेस आपका क्या है, 2 है। तो 4 क्या है आपका, 4 क्या है, 4 आपका बड़ा है, तो आपका जो नंबर होगा 546 आपका बड़ा हो जाएगा। और ऐसे भी आपको देखने को मिल रहा है 546 बड़ा है या फिर 523 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 546 आपका बड़ा है, तो 546 बड़ा है तो ये सिंबल आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका 546 हो जाएगा। आप बिना रूल का यूज किए बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रूल को बस इसलिए लिखा गया है कि आपको चीजें समझ में आए कि कौन सी चीजें कैसे सॉल्व हो रही हैं, इसीलिए रूल लिखा गया है। एंड एट द लास्ट पॉइंट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लेस देन और ग्रेटर देन को लिखेंगे, क्या हमारा फंडामेंटल होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा हमारा रूल कह रहा है इक्वल नंबर। इक्वल नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इक्वल नंबर है, डिजिट भी सेम है, तो आपके नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे 435 देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में आपका दोनों इक्वल मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में नंबर्स हैं, बीच में कंपैरिजन है और रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 45 एंड 78 है, तो 45 क्या है, छोटा है, और 78 बड़ा है, तो 78 की तरफ क्या होगा, ग्रेटर वाला सिंबल चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे बताया गया है कि 45 क्या है, छोटा है, 78 बड़ा है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 78 इज ग्रेटर, ठीक है। इसी तरीके से 306 और 290 में क्या है आपका, 306 बड़ा है, तो 306 की तरफ क्या होगा, ये जो आपका ब्रैकेट रहेगा ये खुला रहेगा, यानी जिधर बड़ा है उधर ही ये ब्रैकेट क्या होगा, ओपन होगा। समझिए चीजों को। तो यहाँ पे 306 बड़ा है, तो 306 की तरफ आपका ये सिंबल हो गया ग्रेटर देन का, तो 306 यहाँ पे ग्रेटर हो गया। सिमिलरली 999 में और 1000 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 1000 बड़ा है, तो 1000 आपका यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से 1000 के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा है 1000 वाला, तो यहां से लिख दिया गया कि 1000 इज ग्रेटर। अब यहाँ पे 452 है, 452 है, यानी 452 है, 452 है, तो दोनों इक्वल वैल्यू है, तो बोथ आर इक्वल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका सही हो गया, कितना सही हुआ, कितना नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके सॉल्यूशन को देख लेंगे, जिससे कि आपको चीजें पता चल जाएंगी किस तरीके से चीजें सॉल्व हो रही हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और बस खाली स्थान यहाँ पे जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो भी खाली स्थान आपको दिख रहे हैं उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाला सिंबल पुट करना है बस, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।